आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा जो है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सिलेबस का, और इससे पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्लास। देखिए सबसे पहले तो समझना होगा कि त्रिकोणमिति होती क्या है। जैसे देखिए नाम से ही मालूम पड़ रहा है, त्रिकोणमिति मतलब जहाँ पर त्रिकोण बने। तो त्रिकोणमिति का अगर हम अर्थ उसके संधि विच्छेद करके जाने तो त्रिकोण मतलब त्रिभुज और मितीय मतलब अनुपात। तो जहाँ पर त्रिकोण या त्रिभुजों के कोणों का अनुपात ज्ञात किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो त्रिकोण होता है वहाँ पर त्रिकोण जो होगा वो समकोण त्रिकोण या समकोण त्रिभुज होगा। अब आइए पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जैसे नाम से ही अब इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए और उसकी भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन, मतलब यहाँ पर कोणों को भुजाओं के साथ रखते हुए उनके अनुपातों की गणना की जाती है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक समकोण का होना। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसमें जो ए है वो एक कोण है, सी एक कोण है और बी एक कोण है। अब देखिए अगर हम ए को थीटा मान लें या कहें अभी हम कोण ए के सामने की भुजा की बात करें तो ए के जो सामने की भुजा होगी वो उसकी सम्मुख भुजा होगी और ए से जो लगी हुई भुजा होगी वो उसकी संलग्न भुजा होगी। इसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं, लिखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण CAB एक न्यून कोण है। कोण ए के सामने की भुजा को हम ए की सम्मुख भुजा कहेंगे और AB भुजा जो ए के साथ लगी हुई है उसको हम ए की संलग्न भुजा कहेंगे। अगर हम इसे और स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करते हैं तो ए से लगी हुई संलग्न भुजा जो होगी उसको हम लोग कहेंगे आधार, और उसके साथ सामने जो भुजा होगी सम्मुख भुजा होगी वो होगी हमारी लंब। तो संलग्न भुजा को हम आधार कहेंगे और सम्मुख भुजा को हम लंब कहेंगे। यहाँ पर जो कोण ए है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है हमने थीटा थे। अब आगे देखते हैं इसमें त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है तथा थीटा के नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इसको इनके कोण ज्ञात कैसे करे जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें कोण याद करने हैं। कोण ए का साइन यानी कि साइन ए हमें ज्ञात करना है। देखिए साइन ए के लिए हम वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमको कोण ए का साइन ज्ञात करना है। साइन, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का जो फार्मूला होता है कोण ए के सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाई कर्ण। अगर हम इसको अपने डायग्राम में देखें तो ये कोण ए है, ये कोण सी है और ये कोण बी है। साइन ए के लिए क्या होगा, BC डिवाइडेड बाई AC, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक, इसी प्रकार से कॉस की बात करें तो कॉस के लिए फार्मूला होता है कोण ए की संलग्न भुजा डिवाइडेड बाई कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC जो होगा इस त्रिभुज में वो होगा कॉस। इसी प्रकार अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का मतलब होता है कोण ए की सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाई कोण ए की संलग्न भुजा
अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखें तो ये होगा BC अपॉन AB के। इसको हम लोग कह सकते हैं लंब बटे आधार भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है और ये हमारा कर्ण है। ए का जो कॉसेंट होगा यानी कि कॉसिक थीटा होगा वो क्या होगा, वो साइन का जस्ट अपोजिट होगा, कर्ण बटे लंब होगा। सेक थीटा जो होगा वो हमारा कॉस थीटा का अपोजिट यानी कि कर्ण बटे आधार होगा। इसको याद करने का एक फार्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है लाल बटे कक्का का फार्मूला। ये फार्मूला कहता है LAL लाल, KA काका। L जो है और नीचे का जो K है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। A और K जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस को। और जो L और A है ये यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम अनुपातों की गणना कर सकते हैं। अब अगर हमें अनुपात मिल जाएं तो उन अनुपातों की सहायता से हम और क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। अभी हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक को पढ़ा। अब इनके बीच अगर हम पारस्परिक संबंधों को देखें तो जो टेन ए होगा वो हमारा होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी प्रकार कॉट ए जो होगा वो होगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। सेक ए बराबर होगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए और कॉसिक ए बराबर होगा हमारा 1 अपॉन साइन ए। ये हमारे चार जो हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के आपस के संबंध हैं। अब हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि यदि कॉस ए का मान 3/5 है तो ए के बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो त्रिभुज है वो जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। और ये जो कोण है वो हमारा ए कोण है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए क्या है, कॉस ए बराबर हमें दे रखा है, कॉस ए बराबर होता क्या है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें 3 है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा एक भुजा जिसको हमने ए मान लिया है जो इसके सापेक्ष 3 अनुपात की है। कर्ण जो है वो 5 अनुपात का है। तो जो हमारा लंब होगा वो किस अनुपात का होगा। तो देखिए, जब लंब को हमको ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में रखते हुए हमें ज्ञात करना होगा सी बी की वैल्यू। तो हम लोगों ने पाइथागोरस की जो प्रमेय पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पढ़ी थी। कर्ण का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, लंब का स्क्वायर हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 9 बराबर 16, तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा 4। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब ये 4 कैसे आया तो आप समझ लीजिए, कर्णीय और घातांक वाली क्लास में देख लीजिए एल स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो एल से अगर स्क्वायर हटेगा तो √16 हो जाएगा और √16 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। वैसे तो कहे तो ये +-4 होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस साइन को कंसीडर करते हुए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि निकल के आ जाएगी हमारी 4। अब हमारी तीनों वैल्यूज़ हमको प्राप्त हो गई हैं और अब हम अलग अलग करके सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे।
तो देखिए फिर से हमने यहाँ पर क्या करा, त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। साइन ए बराबर क्या होगा, ये कोण है हमारा ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हम लोगों ने मालूम है। लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5। tan ए बराबर क्या होगा, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लंब है 4, आधार है 3। इस तरीके से हम लोग tan ए को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉट, अभी हमें पढ़ा था कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। याद करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है बाकी कोण को। 1/tan ए यानी कि ये हो गया हमारा 3/4। तो इस तरीके से हम अपने अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। अगर साइन ए का अनुपात हम निकाल चुके हैं तो हमें अगर कॉसिक ए का अनुपात निकालना है तो हमें साइन ए के अनुपात को रिवर्स ऑर्डर में व्यक्त कर देना होगा। इसी प्रकार जब हम लोग सेक ए का अनुपात निकालेंगे तो हम लोग कॉस ए के अनुपात को रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमको 3/5 दे रखा है और ये सेक ए का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5/3 के बराबर। तो इस प्रकार से अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग किसी एक अनुपात की सहायता से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए की वैल्यू बताइए और tan ए की वैल्यू बताइए। तो फिर वही हमने किया, हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। समकोण त्रिभुज में ये हमारा ए कोण है और हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए को हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण क्या होगा इसमें हमारा, कर्ण क्या होगा, तो कर्ण जो होगा वो हमारा होगा 4 और लंब क्या होगा, लंब होगा हमारा 3। इस प्रकार से आधार की गणना हम लोग कर लेंगे। तो कैसे आधार की गणना होगी, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 क्या होगा बराबर 9 और 7 16 के बराबर होगा। अब 9 और 7 16 हो गया तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, √7 जो होगी वो यहाँ पर ए की वैल्यू होगी। अब देखिए क्या करा जाएगा, अब हमको देखिए हमको यहाँ पर आधार की वैल्यू प्राप्त हो गई है जो कि आई है हमारी √7 के। तो ये हो गई हमारी √7 आधार की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करेंगे और वो कौन कौन से हैं, वो हैं कॉस और tan। देखिए ये कैसे निकालेंगे, तो फिर से हमने एक बार क्या किया, अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल में कर्ण है 4, ये है 3 और ये है √7। ठीक, ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज, ये है कोण ए। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू दी गई, निकालनी है हमको। कॉस ए बराबर होता क्या है, तो देखिए कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है। तो कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यही होता है आधार बटे कर्ण, यही फार्मूला होता है कॉस ए का। और tan ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार।
अगर इसको कहें तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। तो ये होगी वैल्यू हमारे cos A और tan A की। नेक्स्ट है हमारा, यदि sec थीटा इक्वल टू 12/13 तो अन्य सभी अनुपातों की गणना कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तुरंत हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया A। अब इसमें सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है उसका रिवर्स जो होता है वो सेक थीटा का फार्मूला होता है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या था हमारा, कॉस थीटा का जो अनुपात का फार्मूला था वो था आधार बटे कर्ण का फार्मूला। ठीक, ये देखिए मैंने बताया भी था आपको, ये फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं इसमें। ये था आधार बटे कर्ण का फार्मूला था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले को क्या कहेंगे, कर्ण बटे आधार का फार्मूला। कर्ण बराबर यहाँ पर क्या है 13 और आधार को रिप्रेजेंट कर रहा है 12। ठीक, अब हमने क्या करा, यहाँ पर बनाया एक समकोण त्रिभुज ए। कर्ण क्या है 13, आधार क्या है 12। तो लंब कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये हो गया 169 माइनस 144 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। एल बराबर आपका कितना निकल के आ गया 5, 25 आया। एल स्क्वायर बराबर, तो एल बराबर क्या होगा 25 का रूट, देन ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक, अब देखिए समकोण त्रिभुज हमारा बनके तैयार हो गया। लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13, आधार हो गया हमारा 12। तो बाकी अनुपात निकाले हमने। साइन ए का वैल्यू क्या होगी, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण कितना हो गया 13/5। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13। टैन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है 5, आधार है हमारा 12। कॉट बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर होगा हमारा आधा बटे लंब। इसी प्रकार कौशिक के क्या होगा हमारा, कौशिक के बराबर हो जाएगा हमारा 13/5 कर्ण बटे लंब के। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को इन त्रिभुज की सहायता तथा पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन कोणों की वैल्यूज़ कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे।